पंचायत का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी वोटों से तो चुनाव जीत नहीं पा रही है, तो प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर फर्जी मुकदमे कायम कराकर, दबाव बनाकर वोट लेना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। हालत इतनी ख़राब है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी की, जो उन्होंने अब तक काम किए हैं, बहेड़ी में कोई काम नहीं किया सिवाय लूटने के। वो और उनके भतीजे ने यहाँ पर लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सारी नदियाँ खोद डाली, सारी नदियों में 1.5 किलोमीटर तक पूरी खोद के डाल दी। पॉकलैन जो मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गहरा गड्ढा करती हैं, वो लगातार चलती रहीं और यहाँ पर किसी की भी ज़मीन मिल गई उस पर कब्ज़ा कर लिया और पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला। कोटे से जिस तरह से अवैध वसूली हुई है, कोटों से हुई और यहाँ तक के कोठों से भी हुई। और आज की तारीख में जो आदमी चुनाव लड़ने के वक्त 20-25 बीघा का मालिक था, आज वो अरबोपति हो गया और यहाँ की जनता ने सब कुछ देखा है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की एक डॉक्टर इंद्रजीत की कोठी खरीदी, यहाँ पर स्टोन क्रेशर उन्होंने लगाया। ज़मीनें राजपुर गांव हो चाहे पीछे गुलरिया हो, कई सौ बीघा ज़मीनें खरीदी। बरेली में होटल बना लिया। बरेली में उनके भतीजे ने, जो सिर्फ 125 गज की घर में रहता था, उसके आसपास कई कोठियाँ घर खरीद के और कई सौ गज में अपनी कोठी बना ली है। तो यहाँ की जनता को सब मालूम है, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। आज जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, हम दोनों सीटें यहाँ पर जीतेंगे, चाहे दमखोदा ब्लॉक की सीट हो चाहे बहेड़ी ब्लॉक की सीट हो। ये हार के डर से पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे जो बहेड़ी ब्लॉक की प्रत्याशी हैं, उनके पति पे, अनीत सिंह पे, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे कई साथियों पे, 6-7 लोगों पे मुकदमा लिख दिया गया फर्जी। मवई काजियान का बीडीसी मेंबर है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर पे नौकर है, वही बीडीसी मेंबर है। उसकी पत्नी से तहरीर देकर और यहाँ के अधिकारियों ने तुरंत आदेश कर दिए, कम से कम जांच कराना चाहिए थी, SC/ST का मुकदमा लिखवा दिया गया। आज हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी, हम महानगर अध्यक्ष और कई हमारे प्रमुख साथी, हम लोग SSP साहब से आज बरेली मिले थे और SSP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी, अगर झूठा मुकदमा है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। इससे पहले दमखोदा ब्लॉक में भी यही ड्रामा हुआ कि प्रमाण पत्र छीनने का एक तहरीर दी गई। दूसरे जो विधायक जी के गांव का बीडीसी मेंबर है सैयाद शाह, उसके घर पर ये पहुंच गए, जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति हैं, वो पहुंच गए और उन्होंने मार बदतमीजी की, गाली गलौज की, उनसे प्रमाण पत्र छीन के ले गए। उन्होंने भी तहरीर दी, लेकिन इनकी तहरीर पर कुछ नहीं हुआ, दूसरी की तहरीर पर मुकदमा लिख लिया गया। उसके बाद में एक घटना और हुई। दमखोदा ब्लॉक में भुड़ुआ गांव के एक बीडीसी मेंबर हैं, तोताराम उर्फ छोटू, कश्यप बरादरी के हैं। उनको उठाकर ले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग और 6 दिन तक उनकी पत्नी थाने में भी तहरीर दी और बरेली भी अधिकारियों से लगातार मिली। अखबारों ने, आप लोगों ने भी बड़ी प्रमुखता से छापा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। ये अलग बात है कि 6-7वें दिन वो बीडीसी मेंबर अपने घर आ गया, लेकिन ज़बरदस्ती कोई वोट देता नहीं है। इन्होंने जहां बंद करके रखे हुए हैं वोटर, वहां से भाग के आ रहे हैं। अभी 3 वोटर 3 दिन पहले वहां से भाग कर आ गए, क्योंकि वहां पर पिटाई हो रही है और धार्मिक बातें भी उनसे गलत तरीके से की जा रही हैं लोगों से। तो वहां पर कोई रोक नहीं रहा है। जब 3 वोटर इनके भाग आए, तो उसकी बौखलाहट में ये फर्जी मुकदमा इन लोगों ने बहेड़ी ब्लॉक में हमारे प्रत्याशी की पति के खिलाफ और 6 अन्य लोगों के खिलाफ कराया है। इसमें हम अधिकारियों से भी मांग करते हैं कि संयम से काम लें, इसकी जांच कराएं और कोई भी अगर तहरीर आए, किसी भी पक्ष की तरफ से आए, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जांच में अगर सही पाया जाए तभी मुकदमे कायम हो। और ये सिर्फ 20 दिन के मुकदमे हैं, लेकिन जनता का जो माहौल है, आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन वोट पड़े और हम बहेड़ी से विधायक समाजवादी का बनाएं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूं कि जो गलत परिपाटी डाल रहे हैं मुकदमे लिखवाने की,
ये सत्ता कभी अमर नहीं होती है, सत्ता हमेशा बदलती रहती है। कल हमारी थी, आज भाजपा की, हमसे पहले बसपा की थी, उससे पहले हमारी थी। तो इसलिए ऐसा काम ना करें कि जो आज कर रहे हैं तो कल को वो ये भी ना कह सकें कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारी सलाह है, और अधिकारियों से भी हम कहना चाहते हैं कि बहुत सूझबूझ के साथ, जिस तरह से बहेड़ी में आज तक अमन चैन कायम रहा है, बहेड़ी में कभी किसी तरह का हमने हमेशा पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया है, जबकि हमारे धरने और प्रदर्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब भी प्रशासन ने हम लोगों से कुछ कहा है तो हम लोगों ने हमेशा उनकी बात को रखते हुए यहाँ पर कोई माहौल ख़राब ना हो, इसलिए हमने उनके हिसाब से यहाँ पर हमने अपनी प्रोग्राम भी किए हैं। हम पूरा सहयोग उन्हें करते हैं, तो मेहरबानी करके हमारे लोगों पे ये फर्जी मुकदमे कायम ना हो। यहाँ की दोनों की ब्लॉक प्रमुखी की सीट आज की तारीख में हम जीत रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास इतने मेंबर हो जाए कि वो पर्चा भी दाखिल ना कर पाएँ। इसलिए पुलिस का इस्तेमाल ना करें, और पुलिस अधिकारियों से भी गुजारिश है कि वो इस्तेमाल ना हो इन लोगों से। यही कहने के लिए आज हम लोगों ने आपको बुलाया है। लेकिन एसएसपी साहब ने हमें जिस तरह का आश्वासन दिया, बरेली के और अधिकारियों ने जिस तरह का आश्वासन दिया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बरेली में चुनाव निष्पक्ष होगा, और निष्पक्ष होना भी चाहिए। वोटर की मर्ज़ी है कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे। हमने जब दमखोदा ब्लॉक का तोताराम को ये ले गए, तब भी हमने इंस्पेक्टर दरोनिया से कहा कि भाई वोटर बुला लो, आप अपने यहाँ बुला लो, वो जिसके यहाँ जाना चाहे, जिसको वोट देना चाहे वोट करे, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। यही बात आज हमने आला अधिकारियों से कही बरेली में, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष होगा। हम सीओ साहब से भी मांग करते हैं कि ये जो SC ST का मुकदमा लिखा गया है, इसकी निष्पक्षता से पूरी जांच करें, और अगर फर्जी लगे उन्हें, क्योंकि इसमें जो एविडेंस हैं, एविडेंस देख लें, इसमें कोई गवाह तक नहीं है, इस मुकदमे में फर्जी मुकदमा लिखा है, इसे तुरंत ख़त्म करें।